जैसे कि आप सभी जानते हैं जो डीएलएड की आंसर की है वो 3 जो दिसंबर है उस दिन आपकी रिलीज़ कर दी गई है। तो जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराऊंगी वो आपको आंसर की के बेसिस पे ही करवाऊंगी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, मेरे पास जो सेट है वो है आपका डी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ जो रिलीज्ड जो आंसर की है उस वो शेयर करूँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो है आपके पास, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्यूएशन इज़, ठीक है। मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही था। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। एवेल्यूएशन प्रोसेस एक्ट्स एज अ रेनफोर्समेंट फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इवेल्यूशन इस क्वांटिटेटिव की बात करें तो नहीं, ओनली क्वांटिटेटिव तो नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है, मेथड यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। नन ऑफ द अबव इसका नहीं होगा, फर्स्ट इसका आंसर था। सम इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, नॉन वर्बल, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? शाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियाँ, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, चेहरा बना के बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। आई के मोशन से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, साउंड एंड सिंबल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर क्या आ गई, बात आ गई कि आपको क्लास को साइलेंट कराना है तो डस्टर मार के करवा दिया, आपने कुछ बोला नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 153 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर। तो कौन सी हैं? ठीक है, देखो इंटेलिजेंस तो है, स्मार्टनेस है या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। स्मार्टनेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस, ये सही है, ठीक है। सोशली अवेयर एंड कोऑपरेटिव सही है। गुड रिसर्चर सही है, होना चाहिए, अच्छा अनुसंधान करता है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 हाउ मैनी डिसेबिलिटीज़ आर देयर। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं आपके पास? पता है आपको कितनी है? 21। फिर था आपका 155, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर लर्नर्स। लर्नर्स के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट, जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए कौन कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, पहला सही है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। एवरी क्रीचर लर्न्स, हर प्रत्येक जीव सीखता है। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मेचुरेशन, फैटिग, इलनेस एंड ड्रग। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है? ए दिया गया है, ठीक है। ट्रू फॉर लर्निंग, सभी को क्या माना गया है? ट्रू माना गया है लर्निंग के लिए। फिर था आपका ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी द राइट हैंड ऑफ द टीचर बिकॉज। श्यामपट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि इट अराउजेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सही है। रुचि जागृत करता है। इट कैन परमिट क्विक चेंज इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द राइटिंग एंड ड्राइंग डिस्प्लेड ऑन, सही है, ठीक है। इट हेल्प्स टीचर एंड स्टूडेंट टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ करता है। बोर्ड पे लिखेंगे तो क्या होगा, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कम करेगा। क्या सही है आपका? ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फिर है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या होती है, हमारी फिजिकल नीड होती है। फिजिकल नीड के बाद क्या आ जाती है आपकी? सेफ्टी नीड्स आ जाती है, ठीक है। फिजिकली आप फिट है तो आपकी सेफ्टी की आपकी नीड्स आ जाएगी, आपको फिट रहना है, ठीक है, सेफ्टी नीड्स। फिर आ जाती है आपकी नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकताएं, ठीक है। फिर आती है आपकी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यथार्थीकरण की आवश्यकताएं। तो क्या है, एक सीक्वेंस में ही दिया गया था। ऑप्शन सही था आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी। फिर था आपका 158, वाई सिलेबस इज नेसेसरी इन स्कूल। तो क्यों नेसेसरी है? देखो, यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायता करता है, हाँ करता है। और कक्षा शिक्षा को नियंत्रण भी रखता है, ठीक है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है। तो इसका सही ऑप्शन था आपका ऑल ऑफ द अबव। फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। शिक्षण तकनीकी के संबंध में कौन से तथ्य सत्य हैं? तो इसमें क्या था आपका, देखो जो टीचिंग टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर क्या आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इन टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ अलग अलग सेपरेट दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे क्या था, कंबाइंड था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इट इज़ फॉर्मेटिव इन नेचर, तो ये नहीं होता है फॉर्मेटिव, ठीक है। इट हेल्प्स अ टीचर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है।
तो ये नहीं करता है, ठीक है। करेक्ट बताना है ना आपको, तो इट इज़ सबमिटिव इन नेचर, ठीक है। इसकी प्रकृति योगात्मक है। किसकी प्रकृति योगात्मक है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, याद रखना। इसका ऑप्शन जो करेक्ट था वो क्या था आपका? सी करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 161 की, व्हाट इज़ करिकुलम। तो करिकुलम का आपका यही था, ओवरऑल गोल्स जहाँ पे आ गया, प्लान्स प्रैक्टिसेस दैट शेप द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ओवरऑल जहाँ पे चीज़ें आ गई वो आपका क्या आ जाएगा? करिकुलम में आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही था। फिर था आपका 162, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज कैरीड आउट इन द क्लास रूम आर क्लासिफाइड एज। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो आपके सारे ही सही थे, ठीक है। कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। तो क्या है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग भी है, राइटिंग एंड रीडिंग है, ओरल एंड रिटन है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग नो लैंग्वेज, ये सारी क्या आती है? वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में आती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो आपका था डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ अ टीचर, तो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट धैर्य, पेशेंस होना चाहिए। चाहे स्टूडेंट कैसा भी हो, पेशेंटली आपको उसे हैंडल करना चाहिए। पेशेंस क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंटली होना चाहिए, ठीक है। द ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफाइज टीचिंग एड्स इनटू द फॉलोइंग, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स और एक्टिविटी एड्स साथ में, ठीक है। ऑडियो, अब यहाँ पे क्या गया? सभी आ गए, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना था, ठीक है। हाउ इज़ द एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटीज इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग कैन बी एश्योर्ड इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा, ठीक है। डिस्कशन से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को बस लेक्चर दिए जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहा है, तो होगा? इससे नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होना था आपका? ऑप्शन नंबर डी होना था, सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके बाद था आपका टीचर पनिशेज अ चाइल्ड बाय टेलिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टीचर बिहेवियर विल बी इट कॉल्ड। अब ये कैसा हो रहा है? देखो, दंडित करके बाहर निकाल दिया क्लास से, तो वो क्या कर रहा है? बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और अपना एक क्या अधिकार दिखा रहा है कि मैं बाहर निकाल दिया, तो वो क्या? जस्टिफाइंग अथॉरिटी को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन था आपका बी। फिर था आपका 167, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम ई, ठीक है, बी सॉरी, ठीक है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, रीडिंग डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं आपका? तो सबसे पहले इसमें तो देखो, ये जो सबसे इजी था आपका वो क्या था? मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल में तो आपका सी ही आना था, डिस्कैलकुलिया। देखो, गणित संबंधी डिस्कैलकुलिया, ठीक है। अब जो राइटिंग था वो आपका डिस्ग्राफिया था, ठीक है। पढ़ने संबंधी था वो आपका डिसलेक्सिया था, ठीक है। और जो लिखने संबंधी था वो आपका डिस्ग्राफिया था। इसका सही ऑप्शन क्या होना था आपका? ए का थर्ड होना था। तो ये वाला क्या था? बी सही था। ए का थर्ड था आपका, और बी का सेकेंड था, और सी का आपका फर्स्ट था, ठीक है। संदीप इज़ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल आफ्टर टीचिंग ईच चैप्टर इन द क्लास, व्हाट शुड ही डू, ठीक है। संदीप क्या हुआ? अभी अभी उसकी नवनियुक्ति हुई है और वो पहला चैप्टर पढ़ाया। आफ्टर टीचिंग ईच चैप्टर इन द क्लास, व्हाट शुड ही डू, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए उसे? प्रोसीड टू टीच नेक्स्ट टॉपिक, सीधे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया? नहीं, फर्स्ट इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। पहले ये इंश्योर करो कि हर बच्चे को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन था आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन टर्म्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। तो रेमेडियल टीचिंग इज कंडक्टेड इन अ ग्रुप, जो रेमेडियल टीचिंग होती है ना उसे ग्रुप में कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो यही ऑप्शन क्या था आपका? नॉट ट्रू था, वो इंडिविजुअली कंडक्ट होती है, ठीक है। और क्यों इंडिविजुअली कंडक्ट होती है? क्योंकि हर बच्चे की सीखने की क्या होती है? क्षमता अलग अलग होती है। लर्निंग डिफ़िकल्टी लेवल सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए वो इंडिविजुअली होती है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। फिर है 170, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी, खोज अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं थी विशेषता? टीचर डज नॉट गिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो खोज वाले में क्या करता है? वो बच्चा खुद से सेल्फ डिस्कवरी करता है, ठीक है। जो टीचर होता है वो क्या होता है? उसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या था? इसका सही ऑप्शन था आंसर की अकॉर्डिंग सी, ठीक है। फिर था आपका पनिशमेंट इज़ गिवन। पनिशमेंट क्यों दी जाती है? टू स्टॉप द रिपीटिंग बिहेवियर, रिपीटेशन ऑफ रॉन्ग बिहेवियर। गलत व्यवहार बार बार करेगा तो उसको सही करने के लिए क्या दी जाती है? पनिशमेंट दी जाती है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या विच सीखने
सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति में के कमज़ोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। वट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग होमवर्क। तो गृह कार्य के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यपुस्तकों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधि किस मेथड से आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग मेथड, वो ध्यान में रखना चाहिए, छात्रों का मानसिक स्तर लेवल ध्यान पे रखना चाहिए, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, क्या लेवल है, छात्रों की रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ सब ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव। फिर था आपका 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा व्यापक लक्ष्य नहीं है शिक्षा का? कौन सा नहीं है? टीएलएम प्रिपेयरिंग, टीएलएम नहीं, देखो डेवलपिंग थॉट एंड ऑटोनॉमी, ये तो है ब्रॉड। हेल्थ एंड वेलबींग भी है, कल्चरल पार्टिसिपेशन भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग टीएलएम क्या है? ब्रॉड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे था दिनेश इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, दिनेश क्लास 6 का स्टूडेंट है। हिज टीचर गिव हिम एन असाइनमेंट, उसके टीचर ने उसे एक असाइनमेंट दिया। वाइल डूइंग हिज असाइनमेंट ही रिकॉल्ड हिज अर्लियर एक्सपीरियंस एंड फाउंड दैट ही इज़ नॉट इंक्लूड ही हैज़ नॉट इंक्लूडेड समथिंग, ठीक है। अब उसने रिकॉल किया, जो उसने असाइनमेंट करते करते उसने कोई चीज़ें रिकॉल करी, ठीक है। और वो किस बेसिस पे करी? जो उसने इससे पहले चीज़ सीखी थी उस बेसिस पे करी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही फर्दर डज सेल्फ स्टडी, और उसके बाद उसने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया और असाइनमेंट को इम्प्रूव किया और उसके बाद सबमिट कर लिया टीचर को। तो इस टाइप का असेसमेंट को क्या कहते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन। फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रिजेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन है ही नहीं टीचिंग का प्रिंसिपल, ठीक है। NEP 2020 NEP 2020 रिकमेंड्स विच टाइप ऑफ प्रोग्रेस कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। तो ये तो इजी था आपका 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा था? प्रोग्रेस कार्ड सब में था, बट हैप्पी और होलिस्टिक का डिफरेंस था, ठीक है। तो 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। फिर था आपका अकॉर्डिंग टू NCFSE 2023 द मीनिंग ऑफ पंचकोश। तो पंचकोश मतलब 5-fold डेवलपमेंट। आपने NEP 2020 अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपने सही कर लिए होंगे, ठीक है। रिकमेंडेड द, अब देखो न्यू स्ट्रक्चर कौन सा रिकमेंड किया था? 5+3+3+4, ये ठीक है, सही ऑप्शन था C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, ठीक है, बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ये वाली नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता नहीं, क्योंकि वो अप्लाई होता है डिस्टेंस लर्निंग में भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट दिया गया, बट डिस्टेंस अप्लाई में भी आप क्या कर सकते हो? मल्टी सेंसरी अप्रोच तो अप्लाई होता है। फिर था आपका 181, प्रतिभा इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, ठीक है। व्हेन हर टीचर टेक्स द ओरल टेस्ट शी इज़ अनेबल टू गिव द आंसर, ठीक है। अब टीचर ने ओरल टेस्ट लिया, क्लास 5 की स्टूडेंट है, तो वो क्या नहीं दे पाई? आंसर नहीं दे पाई। शी फील्स एंक्शियस, ठीक है। वैन शी टॉक्स बट शी परफॉर्म वेल, अब देखो जब बोलते हुए तो वो क्या फील कर रही है? एंक्शियस फील कर रही है, घबराहट हो रही है उससे, लेकिन लिखते हुए वो सही लिख रही है। कई बच्चे होते हैं ऐसे। हाउ विल यू एक्सेस प्रतिभा एज अ टीचर, ठीक है। तो अब प्रतिभा को आप कैसे, मतलब आप एक टीचर हो तो आप प्रतिभा को कैसे उसका इवैल्यूएशन करें, कैसे उसका आकलन करेंगे, कैसे उसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? शी शुड बी इनकरेज्ड, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे दिया कि क्योंकि उसने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए उसे कोई अंक नहीं देना, बिल्कुल गलत। अंक नहीं देने चाहिए, तो गलत है। माता पिता से शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सीधे बच्चे की। उसे उत्तर न देने पर डांटना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उसे एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। Riya wants to test the GK of her class students. What type of questions will be objective and less time taking? तो obvious सी बात है, जीके क्विज ले रही है तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। What are the 3 level of teaching? टीचिंग के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये 3 लेवल है टीचिंग के। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का एजुकेशन में? प्रोपाउंड न्यू प्रिंसिपल, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 185 द कैपेसिटीज़ एंड वैल्यूज़ दैट शुड बी इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स आर, ठीक है। तो विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वो कौन सी हैं? पहला है आपका, देखो रोट मेमोरी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते ही रोट मेमोरी गलत हो जाएगा, ठीक है। What type of teaching learning material will support learning in an inclusive class? inclusive class, ठीक है। अब inclusive class आपको पता होगा, ठीक है। तो
समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने के लिए सहायक होती है? देखो विजुअल मटेरियल ओनली लिखा हुआ है, ओनली क्यों लिखा है? ठीक है, सिर्फ विजुअल मटेरियल तो काम नहीं आएंगे, सभी काम आएंगे, ओनली ओनली है तो सब कट जाएगा। क्या आएगा सही आपका? मल्टी सेंसरी मटीरियल, सब चीज़ें मल्टी सेंसरी, बहुसंवेदी सामग्री। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉल्ड, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मेजर शिफ्ट इन टीचिंग। तो मेजर शिफ्ट जो परंपरागत शिक्षण है से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव क्या है? ठीक है, फ्रॉम लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक। ठीक है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, लर्नर पार्टिसिपेशन टू लर्नर रिसेप्टिविटी, ये भी नहीं है। टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन टू लर्नर ऑटोनॉमी, ये ठीक है। ठीक है, टीचर की डायरेक्शन, शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों से शिक्षार्थी की स्वायत्ता की ओर, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी चाइल्ड फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट इज कॉल्ड। शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने के का आह्वान करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सभी बच्चों को इंक्लूड करती है जो, ठीक है, समान अवसर सभी बच्चों को देती है, वो आपकी समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर है 190 फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए? सारे, ये देखो इनमें से सारे तो नहीं होंगे। ठीक है, देखो कौन से होंगे। आपका होगा फर्स्ट प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर, शिक्षकों की तैयारी हाँ होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। ठीक है, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी मैटर करता है, बट स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन सिस्टम मैटर नहीं करता। सही ऑप्शन था आपका बी 190 का। फिर था आपका व्हाट वुड यू से एज अ टीचर टू द स्टूडेंट्स इफ़ दे कम लेट टू द स्कूल ऑन रेनी डे। अब कोई बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं रेनी डे पे लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एज अ टीचर क्या कहोगे उनको? क्या कहोगे आप? देर से आने के कारण जानने का प्रयास करेंगे ना आप कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल गलत कहेंगे आप। ठीक है, आप उन्हें देर से आने के लिए दंडित तो नहीं करेंगे सीधे, पहले आप रीज़न जानेंगे क्यों लेट आए। ठीक है, आप शपथ दिलवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, शपथ दिलवा दो कि हम कभी नहीं आएंगे ऐसा लेट, ऐसे तो नहीं करेंगे ना आप। ठीक है, तो इसका सही था बी 192। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट दैट इनेबल इफेक्टिव पेडागोजी इन क्लासरूम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? तो कौन सा इसमें से प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है? इसमें ऑप्शन थे बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, हाँ ये तो सही है। ठीक है, इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड केयर, हाँ ये भी सही है। यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग निर्देशों का उपयोग करना, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव वर्क, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन था आपका ए। ठीक है, फिर आपका 193 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टीचर बिहेवियर। डायरेक्ट जो टीचर बिहेवियर होता है ना वो प्रेजिंग नहीं होता है। ठीक है, प्रेज नहीं, देखो गिविंग लेक्चर होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी वो देता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट बिहेवियर नहीं होता है टीचर का। एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए कौन कौन से हैं। तो छोटे बच्चे को विभिन्न प्ले वे मेथड छोटे बच्चे को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती है कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ठीक है, करती है। उपरोक्त सभी, इसका सही ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर डी। फिर था आपका 195 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो सृजनात्मक कक्ष के संदर्भ में कौन सा सही था कथन। ठीक है, स्टूडेंट्स आर कंस्ट्रक्टर ऑफ द, तो कंस्ट्रक्टिव की बात आ रही है ना, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट ही क्या होता है ज्ञान के सृजन करता होते हैं और शिक्षक सुगम करता होते हैं। शिक्षक जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं फैसिलिटेटर होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर होते हैं कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में। फिर था आपका 196। ठीक है, सिद्धा अ टीचर ऑफ क्लास 8, टीचर की बात हो रही है, सिद्धा इज़ अ टीचर। ठीक है, क्लास 8 की टीचर है, वो क्या पढ़ा रही है इंग्लिश पढ़ा रही है क्लास में। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं स्टडीज़ में उसकी क्लास में। ठीक है, शी रिफ्लेक्टिव एंड रियलाइज दैट द कॉज ऑफ डिसइंटरेस्ट, वो अब उसने देखा कि रियलाइज़ किया उसने कि जो डिसइंटरेस्ट का कॉज है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका लेक्चर मेथड जो लेक्चर दे रही है वही उसके क्या है, वही स्टूडेंट्स के डिसइंटरेस्ट का कॉज है। वट शी शुड
डू इन ऑर्डर टू मेक हर टीचिंग इफेक्टिव। तो अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए वो क्या करेगी भाई, अभी वो सिर्फ लेक्चर दे रही है तो वो क्या करेगी, अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करेगी। हाँ कर सकती है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का यूज़ कर सकती है, बहुआयामी विधियों का यूज़ कर सकती है। ठीक है, एक एक करके पढ़ने के लिए बोलेगी, फिर क्या रहेगा, और फीडबैक फिर देगी तो क्या रहेगा, बच्चे अवेयर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे वो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक गिव एन अपॉर्चुनिटी टू रिलेट द थॉट्स एंड कंसेप्ट प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम विद द रियल वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी टीचिंग टेक्निक, कौन सी शिक्षण विधि ऐसी है जो क्या प्रोवाइड करती है, अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। तो कौन सी करती है, आपकी फील्ड ट्रिप करती है। फील्ड ट्रिप में जाओगे तभी तो आप जुड़ पाओगे, ठीक है, नेचर से। फिर उसके बाद है 198, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज नीड टू बी। जो शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ होती हैं उन की आवश्यकता है, रणनीतियों की आवश्यकताएं क्यों हैं, ठीक है। तो प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की नीड की होती है, इसीलिए होती है प्लान अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स। जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कैसे प्लान होती है, जब भाई बच्चे की डाइवर्स नीड को देख करके ही तो वो प्लान की जाती हैं। ठीक है, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो उन सब की नीड्स को देख करके ही क्या होती है, प्लान की जाती है। व्हाट इज़ द योर रोल एज अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका रोल क्या रहेगा एज अ टीचर, ठीक है, किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स टू हेल्प देम इन मेमोराइजिंग। तो जहाँ पे आ गया वो गलत, रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन जहाँ पे भी आ गया वो गलत। टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, हाँ होना चाहिए सेंसिटिव, ठीक है। फिर क्या, रिफ्यूजिंग, अब यहाँ पे रिफ्यूज़ ही कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर लिया, रिफ्यूज़ ही कर दिया, तो रिफ्यूज़ तो कर ही नहीं सकता है टीचर, ठीक है। रिलेटिंग स्कूल एक्टिविटीज़ टू द रियल लाइफ, तो सही ऑप्शन आपका क्या होना था, बी। टीचर शुड व्यू लर्नर्स एज, लास्ट क्वेश्चन, टीचर जो होता है, जो शिक्षक होता है, उसको शिक्षार्थियों को कैसे देखना चाहिए, रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, नहीं, ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। रोट लर्नर्स के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। गुड फॉलोवर, ज़रूरी नहीं है गुड फॉलोवर ऑफ टीचर के ही रूप में आप उसे देखें, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग, उसका क्या होना चाहिए, बच्चे का क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लर्निंग में, यही मैटर करता है, ठीक है। तो ये थे आपके किसके क्वेश्चंस, आपके थे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अभी आंसर की आ गई है, तो आप नेट से वो आंसर की देख करके उसके साथ अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।